दोस्तों नमस्कार। आज मैं साबरमती के तट पे साबरमती आश्रम में आपको दिखाने लाया हूँ कि हमने कैसे स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा और महात्मा गांधी जिनकी कर्मस्थली थी ये जगह, उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी, अपना पूरा जीवन हमारे लिए लगा दिया और हमको स्वतंत्रता दिलाई। महात्मा गांधी की जो पीछे आप देख रहे हैं ये हृदय निकुंज कुटिया है, जिसमें कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी व उनके सहयोगी भी रहते थे कई जगह इसके अंदर। इनमें इनकी रसोई रूम सब कुछ मैं आपको अंदर चल करके दिखाऊंगा। अब तो व्लॉग चालू हुआ है आज साबरमती का। देखिए आप सामने बिल्कुल इसके साबरमती रिवर बहती है। बड़ा ही सुंदर यहाँ से दृश्य दिखता होगा उस समय जब महात्मा गांधी इसके अंदर रहते होंगे। तो चलिए हम लोग अब यात्रा प्रारंभ करें साबरमती आश्रम की। यहीं से महात्मा गांधी ने चरखा काटने का मुहिम चलाई और यहीं पे चरखा काटते थे। और सन 1915 के अंदर जब वो यहाँ पे आए और जब सन 1918 में यहाँ पे आए और सन 1918 में जब यहाँ से गए तो वो ये कह कर के यहाँ पे गए थे, दांडी यात्रा में गए थे और ये कह कर के गए थे अब मैं पूर्ण स्वराज का दर्जा ही दिला करके हिंदुस्तान को आऊँगा, भारत को स्वतंत्रता दिला के ही वापस इस आश्रम में आऊँगा। महात्मा गांधी ने यही करा और काफ़ी सालों तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन चला करके हमको आज़ादी दिलाई। और खादी जो हमारी है उसकी भी देन यहाँ पे है, उसके भी मैं आपको दिखाऊंगा। खादी शुरू में चरखा यहाँ कैसे काटा जाता था, कैसा नहीं काटा जाता, उसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए हम देखते हैं आश्रम को। दोस्तों नमस्कार। गांधी आश्रम, गांधी स्मारक संग्रहालय, साबरमती आश्रम 1917 से लेकर के 2020 तक का इसमें बोर्ड लगा हुआ है। मतलब 100 ईयर 2017 में हो गए थे इसको। दोस्तों साबरमती आश्रम का यह व्लॉग मैं 2 भागों में बांटूंगा क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा हो गया था। पहले मैं गांधी आश्रम और गांधी गेस्ट हाउस, प्रार्थना स्थल, विनोबा भावे का आवास व चरखे दिखाऊंगा। दूसरे में मैं लाइब्रेरी व फोटो प्रदर्शनी स्थल दिखाऊंगा व साबरमती नदी आपको दिखाऊंगा। सामने हल्की सी आपको दिख रही होगी साबरमती रिवर दिख रही है। देखिए इन मकानों का वही पुराना स्वरूप बरकरार है, वही खपरेल की छतें हैं और वही लकड़ी के दरवाजे हैं और उन पे जो छज्जा डला हुआ है वो भी लकड़ी का ही है। ये कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। बापू यहाँ रहते थे, उनकी यादें यहाँ पे हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि कभी यहाँ आएंगे बापू। अब मैं आपको हृदय कुंज, विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर की तरफ लेके चलता हूँ। साबरमती आश्रम बहुत ही सुंदर वादियों में बसा हुआ है। साबरमती नदी के किनारे साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। यहाँ 1918 से लेकर 1930 तक गांधी जी रहे, इसलिए काका साहेब कालेलकर ने इसका नाम दिया हृदय कुंज। जैसे कि आश्रम का हृदय है, यहाँ एक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नेतागण उन्हें मिलने को आते थे। इस दौरान लोगों ने मोहनदास गांधी को महात्मा गांधी के रूप में पहचाना। यहाँ से दांडी कूच के समय प्रतिज्ञा लेकर निकले कि स्वराज लिए बिना वे आश्रम वापस नहीं लौटूंगा। 1930 में महात्मा गांधी यहाँ से निकल गए थे। यहाँ बैठ कर के उस समय उनको कितनी शांति प्राप्त होती होगी। आज जब मैं आया हूँ यहाँ पे तो मेरे को ही बहुत ज़्यादा शांति मिल रही है। तो उस समय तो कितनी ज़्यादा शांति मिलती होगी यहाँ पे आने। मैं हृदय कुंज साबरमती आश्रम में खड़ा हूँ। महात्मा गांधी जो पीछे हृदय कुंज देख रहे हैं, इसके अंदर बैठ कर के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से विचार विमर्श करते थे। सन 1918 से लेकर के 1930 के मध्य बड़े बड़े नेता लोग यहाँ आते थे।
तो कालीलकर जो उनके साथी थे, उन्होंने इसका नाम हृदय कुंज रखा। और महात्मा गांधी यहाँ से जब 1930 में दांडी यात्रा पे निकले नमक बनाने के लिए, जब वो ये विचार लेकर के निकले थे या निर्णय करके निकले थे कि मैं जब ही यहाँ आऊँगा, जब पूर्ण स्वदेश लेकर के भारत को पूर्ण स्वराज का दर्जा मिलेगा, जब भी मैं वापस यहाँ आऊँगा। महात्मा गांधी यहीं से सोच करके निकले थे। और उन्होंने हमको, और महात्मा गांधी ने जब पूर्ण स्वराज की स्थापना करी और अंग्रेज हमको छोड़ के चले गए, उसके बाद इस आश्रम में महात्मा गांधी आए हैं। इस समय मैं हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक जगह साबरमती आश्रम के महात्मा गांधी के हृदय कुंज आश्रम के बाहर बैठा हूँ। सामने जो आप लकड़ी का दरवाज़ा देख रहे हैं ना, ये महात्मा गांधी का खुद का रूम है। कितना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं यहाँ बैठकर, बहुत अच्छा लग रहा है। ये महात्मा गांधी का खुद का रूम था जो मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ। अंदर मैंने आपको कस्तूरबा वगैरह का दिखाया। खुद महात्मा गांधी यहाँ बैठते होंगे, बड़े बड़े आदमियों से यहाँ बैठ कर के मिलते होंगे। कितना अच्छा लगता होगा उस जगह पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँ। हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता, देखिए आप जालियों में दिख रहा होगा, उनका चरखा दिख रहा है, उनकी गादी दिख रही होगी। इतनी बड़ी चीज़ है कि मैं आज यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ। दोस्तों, देखिए ये कमरा तो आप देख रहे हैं, ये कस्तूरबा गांधी का कमरा है। कस्तूरबा जिनको बेन कहते थे महात्मा गांधी, वो इसी कमरे में रहती थी। ये देखिए आप, मैं आपका यहाँ का फर्श दिखाता हूँ। कोटा स्टोन से निर्मित ये फर्श है। और छत देखिए आप, खपरेल की बनी हुई छत है। ये काफ़ी सुंदर लग रही है ये छत। कस्तूरबा गांधी राष्ट्रमाता इसी में रहती थी। कितनी भव्यता की बात है कि मैं उस कमरे पे या उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व राष्ट्रमाता कस्तूरबा गांधी रहते थे। कितनी बड़ी बात है कि मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी रहते थे। मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूँ। कितनी गौरवान्वित की बात है, मैं अपने आप को ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेहमानों का कमरा, ये महात्मा गांधी के मेहमानों का कमरा था। मेहमान आते थे वो यहीं रहते थे। ये भी बिल्कुल कस्तूरबा गांधी के रूम जैसा ही है। 2 खिड़कियाँ हैं इसमें, एक खिड़की इधर है और एक खिड़की इधर। अब अपन चलते हैं इस कमरे से बाहर। उस समय के ही देखिए आप, ये लाइट के वो स्विचेज हैं। ये मोहन, ये इनकी वो लिखी हुई है, मोहन टू महात्मा। कैसे वो महात्मा बने मोहन चंद करमचंद गांधी से, उसके ईयर लिखे हुए हैं। का यहाँ से महात्मा गांधी कभी अंदर आते होंगे, आप देख रहे हैं ना। और ये उनका, जब वो आते होंगे तो उनका मकान खपरेल की, कोलू या खपरेल इसको बोलते हैं, कोलू भी बोलते हैं। और ये अपने मिट्टी के बने हुए हैं। देखिए ये कमरा मेहमानों का था, ये कमरा कस्तूरबा गांधी का है, उनकी फ़ोटो भी उसके ऊपर लगी हुई है। ये अब मैं आपको दूसरे कमरे में लेकर के जाता हूँ। ये इनका रसोई घर था उस समय गांधी जी का, जिस जगह मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। रसोई घर देखिए आप, उनके बर्तन देखिए। ये महात्मा गांधी की दुर्लभ बर्तन है, चम्मचे हैं, छाछ भिगोने का है, उनके सब्जी काटने का है, खाना खाने का है। ये चाकड़ी बोलते हैं इसको। ये तीनों बंदर हैं, ये चश्मा है, ये सब चीज़ें, थाली है उनकी,
पत्थर की थाली हुआ करती थी। देखिए ये चिनाई के बर्तन हैं, गिलास है, देखिए कटोरे हैं उनके, ये उस समय के जो महात्मा गांधी के खुद के हुआ करते थे। देखिए आप कितने सुंदर। ये महात्मा गांधी का रसोई घर था, 1915 से 1930 तक उनका, 18 से 30 तक रसोई घर रहा। गांधी जी की अस्थियां इसके अंदर विसर्जन को लेकर के गई थी। अस्थि कुंभ बोलते हैं इसको। और जो ये नीचे देख रहे हैं जयप्रकाश नारायण का अस्थि कुंभ है। ये अस्थि कुंभ वगैरह जो आपने देखे हैं ये ओरिजिनल है। और जो आपने ये देखिए इधर बर्तन सामान, ये प्रतिकृतियां हैं। अब मैं इस कमरे से बाहर निकल रहा हूँ। मैं कॉरिडोर में आ गया हूँ। देखिए कॉरिडोर ऊपर से मैं आपको दिखता हूँ, लकड़ी और खपरेल का बना हुआ। छतें देखिए आप कितनी सुंदर छत है। इतना ठंडा रहता होगा उस समय, एसी का काम करती थी ये खपरेल। महात्मा गांधी। विनोबा कुटीर और मीरा, ये है विनोबा कुटीर व मीरा कुटीर। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर बैरागी विनोबा भावे हमेशा के लिए उनके पास आ गए और 1800 से लेकर 1829 तक आश्रम में रहे। इस दौरान वे कुछ महीने इस कुटीर में रहे थे। उनकी सत्यनिष्ठा देखकर गांधी जी ने उन्हें प्रथम सत्याग्रही का सम्मान दिया था। रोमारोला की एक पुस्तक पढ़कर उन्होंने हमेशा के लिए गांधी जी की शिष्या बनने वाली अंग्रेज महिला कुमारी मैडलिन स्लेड भी सन 1925 से लेकर 1933 तक यहाँ रहीं। कुमारी स्लेड की तपश्चर्या की वजह से गांधी जी ने उन्हें मीरा नाम दिया था। देखिए विनोबा भावे इस कुटीर में रहे थे। मैं आपको उस कुटीर को दिखाता हूँ। देखिए मीरा बहन महात्मा गांधी के साथ में, विनोबा भावे महात्मा गांधी के साथ में। ये साबरमती आश्रम का अतिथि गृह था। इसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ आकर के रुकती थी। मैं उनके नाम आपको बताता हूँ। देखिए इतने बड़े बड़े आदमी इसके आते थे रुकने के लिए। नंदिनी अतिथि गृह इस जगह का नाम है। और आनंददायक प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित इस अतिथि गृह को नाम मिला नंदिनी। यहाँ देश विदेश की कई महान हस्तियाँ आती थी, जिनमें नाम बताता हूँ आपको। रेजिनॉल्ड, रेनॉल्ड्स, दीन बंधु एंड्रयूज, हेनी पोलक, क्लेन बैंक, धर्मानंद कौसम्बी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे हमारे, बादशाह खान, राजा जी आदि कई विख्यात लोग यहाँ करके रहे हैं। ये सब अतिथि भी आश्रम वासियों की तरह ही इसमें रहते थे। देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ इन कमरों में आकर के रही होंगी कभी। सन 1919 से 1933 तक यहाँ भारत के विभिन्न प्रांतों से आए सैकड़ों विद्यार्थियों को खाद्य तैयार करने की सब क्रियाएं सिखाई जाती थी। स्वर्गीय मगनलाल गांधी इस कई वर्षों तक इसके संचालक थे। देखिए ये इनका खादी आश्रम है, यहाँ खादी बोर्ड है एक तरीके का। आप देखिए कितना सुंदर ये जगह है। वैसे भी आप यहाँ आकर रहें तो आपको मन लग जाएगा। हैंडमेड पेपर गिफ्ट आपको यहाँ पे मिलती है। देखिए आप इस समय, मैं उसमें लेके चलता हूँ आपको। देखिए बैठने की कितनी अच्छी व्यवस्था है। हैंडमेड, देखिए ये हैंडमेड है, खुद के हाथ से बनती हैं और फिर यहाँ से बिकती हैं। हैंडमेडेड चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें ये हैंडमेडेड है। देखिए लकड़ी का ऑटो जो बना हुआ है ये भी हैंडमेडेड है। ये देखिए आप, सब हैंडमेडेड है। कितनी सुंदर सुंदर कृतियाँ हैं। ये ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह हैं। ये देखिए महात्मा गांधी के 3 मंदिर भी यहाँ हैं। ये कितनी ग्रेट्स बातें इस पर लिखी हुई हैं। ये थैले हैं, ये टी शर्ट्स हैं। आप देखिए बच्चे इन चीज़ों को बना रहे हैं, इनको बेचा जाता है बना करके।
बच्चों को सिखाया भी जाता है बनाना। पेंटिंग कर रहे हैं, देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग है इनकी। यह बच्चा भी देखिए आप पेंटिंग कर रहा है इसमें। ये सब चीज़ें हाथ की बनाई हुई हैं। इस जगह मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे हाथ से पेंटिंग वगैरह सब कुछ सिखाई जाती है, उससे रोजगार की भावनाएं बढ़ाई जाती हैं। देखिए आप बच्चे लोग इस काम को सीख रहे हैं, स्वरोजगार सीख रहे हैं, स्वावलंबी बनते हैं, अपने हाथों कंधों पे खड़े होते हैं, खुद ही इस चीज़ को बेचते हैं। देखिए बच्चे बेच रहे हैं, खुद ही पेंटिंग बनाते हैं। कितनी सुंदर और कितनी अच्छी जगह है ये। पीछे जो आप गेस्ट हाउस देख रहे हैं, यहाँ पे बैठ कर के महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों ने कभी भारत की आज़ादी की बात करी होगी, भारत को पूर्ण रूपेण स्वदेशी विदेशी ताकतों से छुड़ाने की बातें करी होगी और भारत को स्वतंत्रता दिलाने की बातें करी होंगी। ये ऐतिहासिक जगह हैं जिनको अब मैं आप दिखाने लाया हूँ साबरमती आश्रम के अंदर। ये ऐतिहासिक जगह है जो आप देख रहे हैं पीछे, ये सब ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक। इनको आप देखिए कितनी ऐतिहासिक जगह है। अब तो धीरे धीरे इनका रूप बदल रहा है, लेकिन कभी महात्मा गांधी और कस्तूरबा वह उनके सहयोगी बड़े बड़े जो नेता थे, चाहे नेहरू जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या कोई बड़े और नेता हो, वो यहाँ आते थे और डिस्कस करते थे। ये इतिहास में गवाह है, इसकी गवाही हरदम खड़ी रहेगी। सब हम रहेंगे ना रहेंगे, लेकिन ये इतिहास में जिंदा रहेगा कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने में इन जो मकान जो आप देख रहे हैं, इन्होंने बहुत योगदान दिया था। चाहे कैसे भी तरीके का योगदान दिया हो, हमको आज़ादी के अंदर इन्होंने बहुत योगदान दिया है। मैं इस समय साबरमती आश्रम के एक कोने पे स्थित साबरमती रिवर के किनारे पर आ गया हूँ, जहाँ पे अब रिवर फ्रंट बना दिया गया है। देखिएगा, इस नदी का ही पानी पिया होगा महात्मा गांधी व उनके सहयोगियों ने, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और हमको आज़ादी दिलाई। साबरमती रिवर देखिए कितना सुंदर और विहंगम उसका किनारा। अब तो रिवर फ्रंट भी बन के आई है, काफ़ी सुंदर देख रहे हैं आप। और देखिए आपको मैं पूरा घुमा करके महात्मा गांधी बिल्कुल उस समय तो यही रूप होगा, इस हृदय निकुंज में बैठते थे जो सामने आपको दिख रहा है। महात्मा गांधी यहाँ बैठते थे और साबरमती रिवर यहाँ बहती थी। देखिए आप कितना अच्छा लगता होगा उनको साबरमती रिवर उस समय। और उसी समय विचार करते होंगे कैसे भारत को आज़ाद कराना है, कैसे हमको आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। और आज़ादी की लड़ाई लड़के महात्मा गांधी ने हमको आज़ादी दिलाई। उनके साथ कई सहयोगी थे जिन्होंने भी दिलाई। महात्मा गांधी का भी बहुत बड़ा योगदान है, विचार वही रखते थे, सहयोगी भी उनका साथ देते थे। और उन्होंने अहिंसा के बल पे, अहिंसा के कर्मयोगी जिन्होंने हमके अहिंसा आंदोलन चला करके अंग्रेज़ों को हमारे देश से बाहर भगाया और हमको आज़ादी दिलाई। ये हृदय कुंज में आपको दिखा रहा हूँ। यह वह पवित्र उपासना भूमि है जहाँ पर सत्याग्रह आश्रम के निवासी भाई बहन सुबह शाम प्रार्थना करते थे। इस स्थान से गांधी जी ने अनेक धर्म प्रवचन किए थे, जिनकी पवित्र ध्वनि आज भी वातावरण में गूंजती सी प्रतीत होती है। और यही वह स्थान है जहां गांधी जी के कड़े आत्म परीक्षण में सत्याग्रह श्रम नाम के योग्य ठहराया था। सत्याग्रह श्रम नाम के योग्य ठहराया था। देखिए उस समय के चरखे यहाँ रखे हुए। ये महात्मा गांधी के खुद के चरखे हैं। जगह जगह पे यरवड़ा, पेठी, यरवदा में कई जगह उन्होंने यूज करे इन चरखों को। उनकी देखिए आप, देखिए चरखों के विभिन्न प्रकार। इससे सूत, बंधार सूत से खादी बनती है। खड़ा चरखा राजस्थान का है। विभिन्न तरीके के चरखे हैं। देखिए आप, ये आर्द्र खड़ा चरखा है। ये अलग अलग चरखे हैं। देखिए हमने बचपन में तकली चलाई है, चरखा उगाया। ये देखिए साइकिल के जो पहिया होता है उससे बना करके चरखा बनाया गया है। डोरी बन रही है। देखिए बाद में ये मशीन ऐसे बन गई। फिर ये मशीनों का आधुनिकीकरण हुआ और ये मशीनें कपड़ा बुनने लग गई इससे।
चरखे से बाद में जो कपड़ा बनता है उसका प्रोसेस है, ये देखिए आप। देखिए आप, अलग अलग जगह के चरखे हैं, अलग अलग तरीके के चरखे हैं और कितने अच्छे हैं। देखिए ये गिट्टी बन रही है, जो सूत काटा जाता था ना उससे गिट्टी में बन रही है, इकट्ठा करें फिर इससे कपड़ा बनता था। देखिए आप, ये भी चरखे हैं आधुनिक, किसान चरखाई आधुनिक। ये भी कपड़ा बनाने की पुरानी मशीन है, लकड़ी की बनी हुई। देखिए आप, देख रहे हैं आप कितनी सुंदर अलग अलग तरीके। ये चरखे से जो बनता था सूत, वो ये सूत है। देखिए आप, जो देख रहे हैं ना आप, ये सूत हुआ करता था, ये ऐसे बनता था, इसको ऐसे कलर कर देते थे। ये अलग अलग कलर में है, देखिए आप कितना सुंदर अलग अलग कलर। देखिए फोटोग्राफ्स देखिए आप, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, कस्तूरबा गांधी, गांधी जी, सब लोग अलग अलग चरखा चला रहे हैं, उनकी फ़ोटोज़ हैं ये। दोस्तों, साबरमती आश्रम का यह पहला व्लॉग आज मैं यहीं ख़त्म करके जल्दी से जल्दी साबरमती आश्रम पार्ट 2 में आपसे मिलने का वादा करता हूं। उसमें भी आपको अच्छी अच्छी जगह साबरमती आश्रम की दिखाता हूं।